ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की हेकड़ी तो निकाली ही, चीन और तुर्की के हथियारों को भी उनकी असलियत दुनिया को बता दिया। 7 मई से 10 मई तक चले इस ऑपरेशन में दुनिया की कई ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल हुआ। भारत ने जितने भी हथियारों का इस्तेमाल किया, सबने तबाही मचाई, जबकि पाकिस्तान के हथियार फुस निकल गए। भारत की ब्रह्मोस ने तो ऐसा घाव दिया जो पाकिस्तान सदियों तक नहीं भूल पाएगा। Space transition. Roger. ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी ध्वस्त हुए। 4 दिन लंबे ऑपरेशन में हथियार ऐसे गरजे कि आतंकिस्तान तहस नहस हो गया। हमला सिर्फ 4 दिन चला। इन 4 दिन में दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर हथियारों का कहर पूरी दुनिया ने देखा। इन 4 दिनों ने दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के हथियारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बारूद की गंध ऐसी फैली कि पाकिस्तान त्राहिमाम कर उठा। छोटे ऑपरेशन में बड़े हथियारों का दम देखकर दुश्मन सिहर उठा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस टकराव में दोनों देशों के हथियारों की अग्नि परीक्षा हुई। इस परीक्षा में भारत पूरी तरह सफल रहा, जबकि पाकिस्तान और उसके साथी देशों की रणनीति और हथियार ध्वस्त हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे गरजी कि पूरा पाकिस्तान थर-थर कांप उठा। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। ब्रह्मोस मिसाइल ने पहली बार युद्ध के दौरान तबाही मचाई, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी। ब्रह्मोस से हुई तबाही देखकर पाकिस्तान अब तक सहमा हुआ है। ब्रह्मोस के हमले में पाकिस्तान का चकलाला एयरबेस तबाह हो गए। मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस बर्बाद हो गए। सुक्कूर एयरबेस, चुनिया और सियालकोट एयरबेस भी ध्वस्त हो गए। शहबाज एयरबेस, पसरूर रडार साइट और इस्कार्दू एयरबेस भी बर्बाद हो गई। जैकबाबाद एयरबेस, भोलारी एयरबेस और सरगोधा एयरबेस पर भारी तबाही हुई। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना को आतंकवादियों का मददगार बनाकर सबसे बड़ी भूल कर दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल में बनी मिसाइल और बमों की ताकत दिखाई। फ्रांस और रूस के फाइटर जेट्स को भी पहली बार हमले में इस्तेमाल किया और दुश्मन में खलबली मचा दी। भारत ने राफेल और सुखोई से पिन पॉइंट हमले किए और दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। भारत ने स्कैल्प इजी मिसाइल से आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 1300 किलो वजन, 550 किलोमीटर रेंज वाले स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। मिसाइल ने पहले आतंकी ठिकानों की बाहरी दीवार को तोड़ा और फिर 450 किलो वॉरहेड ने आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। राफेल में लगे हैमर मिसाइल बमों ने भी पिन पॉइंट अटैक किया। बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों की कब्र उनके घर में ही बना दी। हैमर और स्कैल्प के 100% सटीक हमलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होते ही दुश्मन की कमर तोड़ दी। आतंकवादियों के सबसे मजबूत ठिकानों को तबाह कर दिया। हैमर मिसाइल की रेंज तकरीबन 60 किलोमीटर है, लेकिन अगर टारगेट हार्डन टारगेट भी हो, कंक्रीट टारगेट भी हो, अंडरग्राउंड भी टारगेट हो, तो वो मिसाइल ऊपर से हमला करती है। मिसाइल अंदर जाती है और फिर ब्लो करती है, तो बचने की कोई संभावना है ही नहीं।
मतलब दूसरे तरफ से दुश्मन चाहे छुपा हो कंक्रीट बंकर में भी उसको हर प्रकार से तबाह करेगी। तो इन दोनों मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ हो सकता है कि ब्रह्मोस का भी क्या हो। ब्रह्मोस जो है वो भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत ही एक्यूरेट है और पाकिस्तान का कोई मीन्स नहीं है उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना। महज 4 दिन में ही विनाशकारी हथियारों से दुश्मन को थर्रा दिया, पाकिस्तान को उस हद तक तोड़ दिया कि वो परमाणु बम चलाने की सोचने लगा। अमेरिका के पास जाकर जान बचाने की गुहार लगाता रहा और भारत के सामने गिड़गिड़ाकर सीज फायर की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सबसे ताकतवर योद्धा राफेल और सुखोई को चुना और दोनों फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को कबाड़ बना दिया। 9.5 हजार किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम राफेल ने कड़ा प्रहार किया। राफेल जेट 3700 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और 60,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर टूट पड़ता है। इसमें मेटियोर मिसाइल लगी है जो 200 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि सुखोई 30 MKI 3000 किलोमीटर दूर तक भीषण वार करता है। इसमें लगे स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बम और ब्रह्मोस परमाणु मिसाइल इसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स की कतार में खड़ा करती है। भारत के इन बाहुबली फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ने 4 गुना ताकत से हमला कर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। देखो स्कैल्प मिसाइल जो है बहुत ही एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी कहा जाता है कि जो टारगेट समझ लो 400 किलोमीटर दूर है या 300 किलोमीटर दूर है, उस टारगेट के ऊपर विथ एन एक्यूरेसी ऑफ +-10 मीटर्स पे जाके हिट करती है। 300 मीटर या 400 मीटर का करने का लिए। दूसरा, इस मिसाइल का इस्तेमाल इसलिए किया गया, हम चाहते थे कि किसी प्रकार का कोलेट्रल डैमेज नहीं हो। जितने भी ये कैंप्स थे या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारा के सारे में सिविलियन पॉपुलेशन भी साथ में थी, किसी में मिलिट्री पॉपुलेशन भी साथ में थी। हिंदुस्तान ने वो काबिलियत दिखाई है जो केवल दुनिया के 3 देश दिखा चुके हैं, अमेरिका, रशिया और इजराइल। चौथा देश हिंदुस्तान ने दिखाया कि प्रिसिशन अटैक से किसी प्रकार का कोलेट्रल डैमेज सिविलियंस को या मिलिट्री को नहीं हुआ। भारत के विकराल हमले के सामने पाकिस्तान पल भर भी नहीं टिका। 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने तक 10 मई को युद्ध विराम के बाद तक पाकिस्तान ऐसे पिटा कि अब तक शहबाज शरीफ और मुनीर को भारत की मिसाइल्स की गूंज सुनाई दे रही है।